आज हम आपको बता रहे हैं 2024 में संकट चौथ कब मनाई जाएगी। तो ये तिथि पड़ रही है 29 जनवरी को। 29 जनवरी को सुबह 6 बजे से शुरू होकर 30 जनवरी को सुबह 9 बजे तक संकट चौथ रहेगी। तो संकट चौथ को हम लोग तिल चौथ भी कहते हैं। तो इस दिन तिलों का दान करना चाहिए, जैसे तेल के लड्डू, गजक, गुड़, रेवड़ी, इनका दान जरूर करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो साल में कहीं चौथ आती है, जैसे एक महीने में 2 बार चौथ आती है, लेकिन साल की जो मेन प्रमुख चौथ होती है इस दिन मनाई जाती है, संकट चौथ के दिन। तो इस दिन गणेश जी की भी पूजा की जाती है। सुहागिनें इस दिन व्रत करती है और चंद्रोदय होने पर व्रत खोलती है। अपनी पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र की आयु के लिए व्रत रखना चाहिए। इस दिन गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। सुबह उठकर पहले स्नान करें, सिर धोएं, फिर हाथों में मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल गुड़ तिलकुट्टा बनाएं। उसके बाद एक पट्टे पर जल का लोटा, रोली, चावल और एक कटोरी में तिलकुट्टा और तिल रखें। जल के लोटा पर रोली से एक सतिया काट कर उस पर 13 बिंदी लगाएं। फिर हाथ में थोड़ा तिलकुट्टा लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट्टा और रुपए रखकर बायना निकाल लें और उसे सासू जी को पाए लगकर देते हुए। इसके अलावा जल का लोटा और कहानी सुनने के समय हाथ में लिया हुआ तिलकुट्टा एक जगह रख देवें। शाम को चंद्रमा निकलने पर उसी लोटे से अर्घ देकर भोजन कर लेवें। गणेश जी का भी तिलकुट्टा, तिल के लड्डुओं का ही भोग लगावें। अपनी बहन और लड़की की ससुराल एक कटोरी में तिलकुट्टा यानी कि तिल के लड्डू और रुपए भेज देवें। इस व्रत के रखने से सौभाग्य, धन, पुत्र की प्राप्ति होती है। चौथ का व्रत और उजमन कैसे करते हैं? तो यदि किसी के इसी वर्ष लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो वह संकट माही चौथ का उजमन करें। उजमन में 1.25 सेर सफ़ेद तिल और 1.25 सेर गुड़ मिलाकर तिल का कुट्टा बनाएं। उस तिल कुट्टे के 13 लड्डू बना लेवें और उन पर एक साड़ी और रुपए रखें तथा हाथ फेर कर सासू जी को देवें और पाए लगे। फिर गणेश चौथ की कहानी सुने। यदि केवल चौथ का उजमन करना होवे तो थाली में 13 जगह 4-4 पूरी और सीरा रखें। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए रखकर सासू जी को पाए लगकर दे देवें और उनका सामान दे देवें। इसके बाद 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह उजमन किसी भी महीने के शुरू की चौथ को किया जा सकता है। तो अब मैं आपको संकट चौथ की कहानी सुना देती हूँ। एक समय देवताओं पर बहुत भारी कष्ट आ पड़ा था, अतः वे कष्ट में दुखी होकर भगवान शंकर जी के पास गए। उस समय शंकर जी के पास उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी बैठे थे। तब शंकर जी पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम में से कौन देवताओं के कष्ट को दूर कर सकता है? तब कार्तिकेय जी कहने लगे, मैं देवताओं का सेनापति हूँ, इसलिए मैं इनके कष्ट को शीघ्र दूर कर दूंगा। अतः आप मुझे सबसे बड़ा देवता घोषित कर दीजिए। शंकर जी उनकी बात सुनकर फिर गणेश जी से बोले, बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है? तब गणेश जी बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही संकट दूर कर सकता हूँ, चाहे आप बड़ा देवता किसी को भी बनाएं, मुझे इस बात का कोई लालच नहीं। यह सुनकर शंकर जी हंसे और दोनों पुत्रों से बोले, जाओ, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही सबसे बड़ा और बहादुर देवता माना जाएगा। शंकर जी की यह आज्ञा सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा देने के लिए चल दिए। गणेश जी अपना वाहन चूहा संभाला और उस पर बैठकर पिता शंकर जी तथा माता पार्वती जी की 3 परिक्रमा लगा ली और बैठ गए। जब परिक्रमा करके कार्तिकेय जी शंकर जी के पास पहुंचे तो बोले, मैं तो परिक्रमा करके वापस भी आ गया, परंतु गणेश तो यहीं बैठा है। तब शंकर जी गणेश जी से बोले, क्यों बेटे, तुम्हारे भाई यह ठीक कहते हैं। तब गणेश जी बोले, हो सकता है ठीक कहते हो, परंतु मैंने पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं की हैं। इस पर शंकर जी बोले, वह किस प्रकार की? तब गणेश जी बोले, पिता और माता में पृथ्वी के सभी तीर्थ मौजूद है, इसलिए मैंने आपकी 3 परिक्रमाएं की है। गणेश जी की बात सुनकर सभी देवता और कार्तिकेय जी चकित हो गए। तभी शंकर जी बोले, जाओ, आज से तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी और जाकर तुम देवताओं के संकटों को दूर करो। तब गणेश जी ने देवताओं के कष्ट को अपनी बुद्धि से उसी दिन समाप्त कर दिया। तब शंकर जी गणेश जी से प्रसन्न होकर बोले, बेटा, आज मैं अपने चंद्रमा को तुम्हें दे रहा हूँ, जो चौथ के दिन तुम्हारे साथ माथे पर ताज बनकर चमका करेगा। जो इस दिन तुम्हारी पूजा करेगा
और चंद्रमा को अर्घ देगा उसे धन, सुख, सुहाग, पुत्र आदि सभी वस्तुएं प्राप्त होगी और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो बोलो संकट चौथ की, गणेश चौथ की जय।